Hello students, let's see the question. So the question is, consider the following statements. दो statements दिए हैं, read करके बताना है, mark the correct option. कौन सा option में यहाँ पे correct दिया regarding these statements. Statement 1 is triple fusion occurs in central cell. This one is correct. क्योंकि हमें पता है कि जो embryo sac है, embryo sac में हमें पता है कि यहाँ पे chalazial end के toward ऐसे 3 antipodals है, then micropyle end के toward एक egg cell and 2 synergid है, and यहाँ पे अगर हम देखें तो पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं यहाँ पे। तो ये जो लार्ज वाला सेल है इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें जो डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट तो यहाँ पे एक्स सेल जो है उसके साथ जब फ्यूज कर रहा है तो जाइगोट बनेगा। दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो कहाँ पे जाएगा? दूसरा मेल गैमेट जो है ये फ्यूज करता है किसके साथ? ये जो है फ्यूज करेगा यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल के इसके साथ फ्यूज कर रहा है। सो आफ्टर ये जो ट्रिपल फ्यूजन जो बोल रहे हैं इसे, क्योंकि एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो यहाँ पे जो मेल गैमेट का न्यूक्लियस और इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ यहाँ पे जो फ्यूज हो रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? इसकी वजह से ये जो सेंट्रल सेल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, तो ये जो है सेंट्रल सेल जो है इससे क्या बनता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये तो करेक्ट दिया है कि ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? सेंट्रल सेल के अंदर। स्टेटमेंट 2, पैन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। करेक्ट दिया हुआ है कि फर्दर यहाँ पे क्या होगा? जो यहाँ पे पैन जो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होगा उसका फर्दर क्या होता है? उसका फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब कंटिन्यूसली न्यूक्लियर डिवीजन होगा यहाँ पे। एंड बाद में तो ये जो स्टेज होगा जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, वाले स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। एंड बाद में जो है वो एंक्लोज हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो जो है वो सेलुलर हो जा रहे हैं वहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वाला जो है, ये वाला क्या है? ये करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत है क्योंकि यहाँ पे सेकंड भी करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, गलत है क्योंकि यहाँ फर्स्ट भी करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सही है, दोनों दोनों करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रॉन्ग, गलत है, दोनों रॉन्ग नहीं है, दोनों करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन, दैट इज सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।